जय जगन्नाथ। आइए आज हम ये जानेंगे कि प्रभु बीमार पड़ते ही क्यों हैं और 15 दिनों का क्या राज है। प्रभु जगन्नाथ की हर लीला उनकी भक्त से जुड़ी हुई होती है। हर कार्य प्रभु अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे जैसे उनकी लीलाएं हम श्रवण करते हैं, उन्हें समझने में और भी मन करता है। प्रभु के अणवसर के विषय में जब सुनते हैं तो मन में यह उत्कंठा उठती है कि प्रभु का अणवसर 15 दिनों का क्यों होता है। पहले तो बीमार पड़ते ही क्यों हैं और 15 दिनों में स्वस्थ क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे प्रभु और भक्त के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव छिपा है। आइए इसकी हम कथा सुने। जगन्नाथपुरी में प्रभु के एक भक्त माधवदास जी रहते थे, जो अकेले रहते थे। वे बैठे बैठे भजन करते थे और नित्य प्रति प्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे। उन्हें अपना सखा मानते थे। एक बार भक्त माधवदास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग होया और वे बहुत दुर्बल हो गए, उठ बैठ नहीं सके। कोई उनकी मदद करना चाहता तो उन्हें कहते कि नहीं, प्रभु मेरे सखा है और वो आके मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। भक्त माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था, उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। तब उनके सखा प्रभु जगन्नाथ स्वयं सेवक बन के माधवदास जी के घर पहुंचे, उनके वस्त्रों को बदला और अपने हाथों से साफ करके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ अपने सखा के घर आते और उनकी सेवा करते। थोड़े दिन में भक्त माधवदास जी स्वस्थ होने लगे और जब उन्हें होश आया तब उन्होंने तत्काल प्रभु को पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन भक्त माधवदास जी रह नहीं सके और प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर कर सकते थे, और अगर रोग दूर कर देते तो आपको ये सेवा करनी ही नहीं पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। और ये सत्य है कि जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में नहीं काटोगे तो ये अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े और दुख भोगना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी मैं नहीं टाल सकता। माधव, अब तुम्हारे प्रारब्ध के ये 15 दिन के रोग बाकी रह गए हैं, इसलिए ये 15 दिन के रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया और माधवदास जी को मुक्ति मिल गई। तब से प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए प्रतिवर्ष बीमार होते हैं। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु तो बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं। केवल आवश्यकता है प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण की।